अमेरिका से जो भारत आया था चुपके चुपके, उनका नाम है अभिजीत दीपकी। डिप्टी चेयरमैन सर, एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, बिल पर यहाँ चर्चा हो रही है। जो नौजवान छात्र है, उस छात्र के जिंदगी का विचार करने वाली सरकार हमारी है। अपोजिशन वाले जो भी आरोप लगाना है लगाते रहो, जितना आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहोगे उतना हम आपको भगाते रहेंगे। आरोप लगाने की आदत तो होती है, अपोजिशन में तो आरोप लगाना ही चाहिए, ऐसा आपको लगता है, लेकिन उसको लोकतंत्र नहीं बोलते हैं। जरूर सुझाव आपने देना चाहिए। नीट को फिट करने के लिए मोदी सरकार ने ये बिल लाया है। नीट को फिट करने के लिए मोदी सरकार ने बिल लाया है और उनकी मांगे पूरी होने के बाद छात्रों ने नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन का गीत गाया है। आप लोगों को मालूम नहीं है? छात्र खुश है, उनको भड़काने का प्रयत्न मत करो। हमने भी लाठी गोली खाई है। हम जब आंदोलन करते थे तब हम भी बोलते थे कि लाठी गोली खाएंगे फिर भी आगे जाएंगे, और हमारे ऊपर भी बहुत बार लाठियां चलाई गई है। हम भी लाठी नहीं खाते थे तो डिप्टी चेयरमैन सर हम इधर नहीं आते थे। लाठी खाने के लिए हम आगे बढ़ते थे। पुलिस का सामना हम करते थे, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये कांग्रेस वालों की सरकार थी। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल तक हमने मोर्चे निकाले, हजारों मोर्चे निकाले थे। आखिर में बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम मिला, हमने सरकार का अभिनंदन किया था। तो मोदी जी जो है, मोदी जी ये जादूगर है। हम छात्रों के आंदोलन की तरफ मेरा पूरा ध्यान था। आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका से भारत आया था चुपके चुपके। अमेरिका से जो भारत आया था चुपके चुपके, उनका नाम है अभिजीत दीपकी। अभिजीत दीपकी मेरे तो समाज का है। अभिजीत दीपकी अम्बेडकरवादी भी है। अभिजीत दीपकी ये मतलब आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, विषय इम्पोर्टेंट था और सरकार ने उनकी मांगे पूरी की है। लाठी चार्ज तब होता है जब हम कोई पुलिस पर पत्थर मारते हैं। पार्लियामेंट का घेराव की घोषणा तो होती है, ठीक है, लेकिन रेल भवन तक उनको आने का मौका दिया था। 25 दिन तक आंदोलन वहां करते थे, शांति से आंदोलन करते थे, किसी पुलिस ने लाठी नहीं चलाई थी। लेकिन जब मतलब यहां पार्लियामेंट की तरफ घुस कर आने का प्रयत्न हुआ तब पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। जरूर इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह साहब इधर है, उत्तर देने वाले हैं। जरूर अगर कोई पुलिस वालों ने गलती की होगी तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पूरा देख रही थी। हमें मालूम था पूरे देश भर आंदोलन हो रहा है और सारा देश के लोग मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन की उनकी मांग थी। हमारे जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह जी बार बार उनके साथ बात कर रहे थे। पूरा ध्यान हमारा था, लेकिन आप लोगों को भड़काने के लिए जा रहे थे। आप वहां जाकर मतलब उनको चेतावनी देने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो छात्र जो थे उसमें कुछ छात्र घुस गए। जो हमारे अभिजीत दीपके के साथ जो छात्र थे उतना नहीं थे, और भी कोई मतलब उसमें छात्र थे। उन्होंने मतलब बैरिकेड तोड़कर इधर आने का प्रयत्न किया था, पार्लियामेंट की तरफ घुसने का प्रयत्न किया था। इसीलिए वहां जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। 25 दिन तक शांति से आंदोलन चल रहा था और सरकार पूरा ध्यान दे रही थी। सरकार ने पूरी मांगी उनकी मान्य कर दी है और इसलिए ये बिल जो यहाँ लाया है, इस बिल जो लाया है मतलब नीट पेपर हुआ था लीक। नीट पेपर हुआ था लीक और उस पर चर्चा करने का ये आया है हमारे ऊपर, ये चर्चा करने का ये है वीक। तो हम सब लोग मिलकर, जो हमारे छात्र है, नौजवान है,
उन नौजवानों के पीछे हम लोग हैं। नौजवान हमारे नहीं रहते थे तो शायद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती थी। मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं आता था तो सरकार नहीं आती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ आया, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं आया था। मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है पूरा हो गया और इसीलिए इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। नौजवानों को भड़काने का प्रयत्न मत करो। सारे नौजवान हमारे साथ है, वो आने वाले चुनाव में भी हमारे साथ रहेंगे और 2029 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और उस मंत्रिमंडल में मैं भी उसमें रहूंगा। थैंक यू। अब इसीलिए मतलब ठीक है बात है, तो इसीलिए बिल जो है बिल पर सुझाव दे दीजिए, दोबारा पेपर लीक ना हो उसके लिए आप सुझाव जरूर हम सुनेंगे और उसमें क्या परिवर्तन करना है उसके बारे में हमारी सरकार विचार करेगी। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्री सज्जाद अहमद किचलू जी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं सर, मैं जेन जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने एक गाना सुना होगा, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। तो मैं बच्चों से बताना चाहता हूं, ये पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, मगर इंस्टाग्राम फ्री, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, ट्विटर फ्री। ये फ्री क्यों दिया जा रहा है भाई? जबकि वो सभ्यता क्या कहती है, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। तो मैं समझना चाहता हूं वो फ्री आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपके दिमागों को कैप्चर किया जा सके। इसलिए मैं पुनः 1997 की एक मूवी है यस बॉस, जो शाहरुख खान और जूही चावला थे, तो वो अपने बॉस को सोचती है कि वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है मगर वो उनको ट्रैप में फंसा रहा था। तो एक गाना था, बड़े टेढ़े मेढ़े दुनिया के रास्ते, खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते। तो मुझे लगता है कि जेन जी को इस विषय के ऊपर समझना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं युवाओं से, याद रखिए योग भोग संग्राम तीनों जवानी के काम। और याद रखिए 80% लोग भोग में और 20% लोग संग्राम में पड़े हुए हैं। बहुत संभल संभल कर आगे कदम बढ़ाना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जब छात्रों के आंदोलन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ गए थे, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, 23 जुलाई को 9:30 पे सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे बहुत पेन है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। बच्चों से कहूंगा सावधान रहिए, ये बड़े खतरनाक एलिमेंट हैं। ये अवसरवादी, ये राजकतावादी हर आंदोलन में चले जाते हैं, सीए में भी चले जाते हैं, किसान में भी चले जाते हैं, कुछ पहलवान में भी चले जाते हैं, आज बच्चों में भी। तो ये वो मुखौटा है जो कभी मुसलमान के पीछे छुपता है, कभी किसान के पीछे छुपता है, कभी पहलवान के पीछे छुपता है, आज नौजवान के पीछे छुपा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि देखिए वो जो बच्चे हैं वो तो भटके हुए नौजवान हैं। सर, बच्चे तो भटके हुए नौजवान हैं मगर सत्ता के लालच में पक्की दाढ़ी वाला एक लटका हुआ नौजवान भी है, उससे उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और मैं सर बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। सर, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने यह ध्यान रखा, हिंदी में एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन न पिसने पाए। हमने ध्यान रखा कि उन अपराधी तत्वों के बीच में बच्चों के साथ किसी प्रकार का वो ना होने पाए। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य है संवेदना, संवाद के साथ समाधान खोजना, इनका है दुष्प्रचार, अराजकता के साथ घमासान मचाना। और बस अंतिम पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में निकाला